हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसीपी क्लासेस में। और मैं शिवम आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में प्रश्न संख्या पहला का दूसरा। तो इस दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38,220 का क्या करना है, मसा निकालना है। और किस विधि से? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का विधि से। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं छोटे अंक से बड़े अंक में क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 196 से 38,220 में भाग देंगे। तो देखिए 196 का अगर पहाड़ा दो बार हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए कितना आएगा। 196 में 2 से अगर हम गुणा करते हैं तो 6 दूना 12 हासिल 1, 9 दूना 18 1 19 हासिल 1 2 1 3, 300 कितना आ गया, 392 आ गया। जो 382 से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। और हम लोग जानते हैं कि भागा देते समय हम लोग को बड़ा अंक नहीं चाहिए। तो हम लोग का 196 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि 382 से छोटा है। तो एक बार में क्या आएगा, एक बार में 196 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1, यहाँ पर लिखेंगे 196। अब देखिए यहाँ पर 2 से 6 नहीं जाएगा तो यहाँ पर हासिल जाएगा तो 12 हो जाएगा। और 12 में से 6 जाएगा तो कितना होगा, 6 होगा। यहाँ पर एक हासिल दे दी तो यहाँ पर 7 बच गया। और 7 में से 9 नहीं जाएगा तो 3 से एक हासिल लेगा तो 17 हो जाएगा। अब 17 में से 9 जब जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। अब यहाँ पर बच गया 2, और 2 में से जब 1 जाएगा तो क्या होगा, 1। अब देखिए 196 से 186 नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, हम ऊपर से कोई अंक उतारेंगे। तो ऊपर से 3 अंक का क्रिया हो गया है, तो चौथा अंक क्या बचा हम लोग का, 2। तो यहाँ पर उतारेंगे 2। अब 196 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 1862 है उससे कम है, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 196 का पहाड़ा 9 बार पढ़ते हैं तो क्या आएगा हम लोग का, यहाँ पर 9 छक्का 54 आएगा। 54 का 4 हासिल 5, कितना आया, हासिल 5। 9 9 81 और 5 हासिल कितना होता है, 86 का 6 हासिल कितना हुआ, 8। अब 9 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 9 होगा, और 9 8 कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 17। कितना हो जाएगा, 17। तो 1862 से 9 बार में हम पढ़ रहे हैं 196 का, तो कितना आ रहा है, 1764। तो यहाँ पर लिख देंगे 9 बार में कितना, 1764। ठीक है। अब देखिए, अब घटाएंगे तो 12 में से यहाँ पर 2 नहीं जाएगा तो 6 से 81 लेगा तो 12 हो जाएगा। 12 में से 4 जाएगा तो कितना होगा, 8 होगा। यहाँ पर 5 हो गया, 5 में से 6 नहीं जाएगा तो 8 से 81 लेगा तो कितना हो गया, 15 हो गया। 15 में से 6 जाएगा तो 9 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 7 हो गया, 7 7 कट जाएगा, ये 1 1 कट जाएगा। अब ऊपर से 2 उतर गया, अब ऊपर से उतरेगा 0, तो यहाँ पर 0 उतर गया। अब 196 का पहाड़ा अगर हम लोग कितना बार, 5 बार पढ़े, 196 का पहाड़ा यदि 5 बार पढ़े तो हम लोग कितना आएगा, देखिए 6 5 30 के 0 हासिल 3, 9 5 45 से 3 कितना होता है, 3 होता है 48, 8 हासिल 4। अब 5 से कम 5, 5 5 4 कितना होता है, 9 होता है। यानी कि 5 बार पढ़ने पर क्या होता है हम लोग का, 980 हो गया, कट गया। यानी कि इसका मान कितना आया, इसका घट कर, यानी कि कट कर इसको कटाइए या घटाइए, मान कितना आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0। तो अब लिखेंगे, चूँकि अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब भागा देते हैं और शेषफल का मान 0 आ जाता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अगर शेषफल का मान 0 नहीं आता फिर भी हम लिखते हैं, और लिखने के बाद उसका मान बैठाते हैं। तो सूत्र मैंने लिख दिया, a बराबर BQ प्लस आर, जहाँ क्या हुआ, r बड़ा या बराबर है 0 से और छोटा हुआ किससे, b से। तो देखिए यहाँ पर a का मान कितना हुआ, 38,220 बराबर, यहाँ पर b का मान कितना हुआ, 196, q का मान कितना हुआ, 195, अब प्लस का प्लस, r का मान कितना हुआ, 0। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, इसीलिए लिखेंगे r बराबर क्या आ गया, 0। क्या आ गया, 0। इसलिए HCF बराबर हम लोग लिख देंगे कितना, कितना का निकाल रहे हैं, तो 196 और 38,220 का। तो हम लोग का मान आ जाएगा, देखिए जो यहाँ पर बचता है, मैंने बताया था आपको कि जब भागा दे देते हैं और जो यहाँ पर भागा देने के बाद बचता है, जिसे हम लोग भागा दिए रहते हैं, वह इसका क्या होता है, मसा हो जाता है। ठीक है।
तो आपका सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर हुआ कितना हुआ 196। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। तीसरा हम लोग का बोल रहा है 255 और 867 का क्या कीजिए मसल निकालिए। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम 255 से 867 में भाग देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 255 भागा 867। अब देखिए 255 का पहाड़ा हम कितना बार पढ़े कि 867 है या उससे छोटा है। तो देखिए 255 का पहाड़ा यदि हम कितना 2 बार पढ़ते हैं तो 5 दूनी 10 की हासिल 1, 5 दूनी 10, 1 11 हासिल 1, 2 2 4 1 5, 510 आया। और एक बार में अगर पढ़ते हैं तो देखिए 255 का पहाड़ा अगर हम 3 बार पढ़ते हैं, कितना बार 3 बार, तो 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 5 तिया 15 1 16 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, 700 कितना आया 65 आया। और 4 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाए 4 5 20 के 0 हासिल 4 5 20 1 21, यानी कि 21 4 8 1 9 910 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का 867 से ज़्यादा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 3 बार में ले जाएंगे 765 को, ठीक है। अब देखिए 7 में से 5 जाएगा 2, कितना होगा 2। उसके बाद 6 में से 6 जाएगा 0, 8 में से 7 जाएगा कितना होगा 1। अब देखिए यहाँ पर अगर कोई अंक और रहता तो इसको हम उतार कर एक बार और ले जाते, भागा जैसे आप लोग बनाते हैं, कोई अंक रहता है तो उसको ले जाया जाता है, लेकिन यहाँ पर तो कोई अंक नहीं है और 255 से जो शेषफल है हमारा क्या हो गया छोटा हो गया। तो जब छोटा आ जाता है तो हम लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यानी कि हम लोग फार्मूला लिखते हैं। तो हम लोगों ने लिख दिया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथम, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये आपका रफ कार्य है तो इसको नहीं उतारना है, इसको साइड में छोड़ देना है, इसको उतारना है प्रश्न को। तो अब यहाँ पर हम बैठाएंगे मान, तो ए का मान कितना हो जाएगा 867 बराबर बी का मान 255 गुणे क्यू का मान कितना आ जाएगा 3 प्लस आर का मान कितना हो जाएगा 102, यानी कि आर नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और जब आर नॉट इक्वल टू 0 होता है तो हम लोग जानते हैं कि फिर से क्या किया जाता है, फिर से जो यहाँ पर शेषफल आया रहता है उससे शेषफल से लेकर शेषफल को भाजक में भाग दिया जाता है, शेषफल से क्या किया भाजक में भाग दिया जाता है। तो फिर से हम क्या करेंगे 102 से भाग देंगे 255 में, और ये भाग की प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक कि पूरा मान ना निकल जाए। तो देखिए 102 दूना कितना होता है 102 दूना 204, यानी कि 255 से छोटा आएगा। तो 5 में से 4 जाएगा 1, 5 में से 0 जाएगा 5, यहाँ से ये क्या हो गया कट गया। अब देखिए फिर से 51 आ गया, तो 51 जब आ गया तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सूत्र एक बार लिख दिए हम लोग, फार्मूला लिख दिए। अब उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट मान बैठाएंगे, चूँकि 255 बराबर 102 गुणे 2 प्लस 51, यानी कि आर का जो हम लोग का मान है क्या है नॉट इक्वल टू 0। ये प्रक्रिया कब तक करनी है जब तक कि पूरा मान ना निकल जाए। अब देखिए आगे, अब हम लोग देंगे 51 से भागा किस में देंगे 51 से देंगे 102 में, तो 51 दूना कितना होता है 102। तो यहाँ पर हम लोग का टोटल कट के मान कितना आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा 0, इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे r बराबर 0, डायरेक्ट r बराबर क्या हो जाएगा 0। इसीलिए HCF किसका हम निकाल रहे हैं 255 और नहीं कमा दे देंगे यहाँ पर 867 का बराबर कितना आया, जो यहाँ पर लास्ट में जो भागा की प्रक्रिया होता है और लास्ट में जो हम लोग का भाजक बचता है, यहाँ पर 0 आने के बाद जो भाजक बचता है वही क्या होता है आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर लिख देंगे 51, ठीक है। तो 51 हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो अगली वीडियो में मिलेंगे अगले प्रश्न के साथ। थैंक यू।